बहुत समय पहले राजापुर नाम के गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था रामबोला, जो बाद में तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। तुलसीदास बचपन से ही राम भक्त थे, लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब उनकी शादी रत्नावली नाम की विदुषी महिला से हुई। रत्नावली न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान भी थीं। तुलसीदास उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक पल भी रहना मुश्किल था। उनका यह प्रेम मोह में बदल चुका था। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गईं। तुलसीदास के लिए यह समय असहनीय था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी हालत में अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे। रात थी, चारों ओर घनघोर अंधकार और भारी बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। गांव वालों ने उन्हें रोका और उनसे कहा, इस समय बाहर जाना खतरनाक है, नदी उफान पर है और जंगल में जंगली जानवर घूम रहे हैं। परंतु तुलसीदास ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वो किसी के रोके नहीं रुके। तुलसीदास जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि नावें डूब चुकी थीं, लेकिन उन्होंने नदी पार करने की ठानी। घने अंधकार में उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उनके पैर एक लाश पर पड़े, जिसे वे लकड़ी समझ बैठे। उसी लाश के सहारे उन्होंने नदी पार की। नदी पार करने के बाद जैसे ही वे रत्नावली के घर पहुंचे, उन्हें दरवाजा बंद मिला। खिड़की तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक रस्सी पकड़ी, लेकिन वह असल में एक सांप था। सांप ने उन्हें काटा नहीं, लेकिन यह अनुभव किसी मृत्यु से कम नहीं था। तुलसीदास खिड़की के रास्ते रत्नावली के कमरे में पहुंचे। उनकी हालत देख रत्नावली घबरा गई। उनके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था। रत्नावली ने क्रोध और पीड़ा भरे स्वर में कहा, आपको मुझसे इतना प्रेम है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की, पर यह प्रेम व्यर्थ है। अगर आप में इतना ही प्रेम भगवान श्री राम के प्रति होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता। यह शरीर तो मांस और हड्डियों का पुतला है, इसे आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? तुलसीदास को इतना सुनते ही जीवन का यथार्थ समझ आ गया। तुलसीदास ने अपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने वन वन भटकते हुए राम नाम का प्रचार किया। अपनी कठोर साधना और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भगवान राम के जीवन को अमर करने के लिए रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास और रत्नावली की यह कहानी केवल प्रेम और त्याग की नहीं, बल्कि आत्मबोध और भक्ति की भी है। यह हमें सिखाती है कि सांसारिक मोह और रिश्ते स्थायी नहीं हैं। सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की भक्ति में ही है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।